तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से आप लोग देख लें कक्षा 9वीं का प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये लिखा है, 7 का सॉल्यूशन ये लिखा है। A to Z आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हल सहित बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका गणित का पूरा पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो कक्षा 9वीं का गणित का पेपर है, जैसे कि आज हम यहाँ से पूरा का पूरा टोटली हल सहित देखेंगे। यहाँ से आप सब लोग देख ले, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग देख ले, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो पहले का उत्तर ये होगा सा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेखिक बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। तो इसका उत्तर आपको 1 लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चौथा, रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख लेना है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका उत्तर यह आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो देखिएगा किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा शून्य बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। या ये नहीं करना, आपको ये लिखना परिभाषित नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आप सभी को यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेना है। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर आपका ये रहा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला क्वेश्चन, बहुपद x + 4 का शून्यक। तो देखिएगा -4 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। उसके बाद में जब दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोण क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं रेखिक युग्मक। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, 2 + √3 + 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, परिमेय संख्या। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, y + y2 + 4 एक बहुपद है। तो देखिएगा ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। यहाँ से आपको लिख लेना है। छठा क्वेश्चन, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय हल होता है। तो देखिएगा इसका अद्वितीय क्या लिखना है, यहाँ पर शून्यक होता है। सातवां क्वेश्चन, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर क्या प्राप्त होता है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान पूरा करना है। यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। तो पहले नंबर पे जो लिखा है ना जोड़ी, इसकी मिलान F से हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान A से हो जाएगा। तीसरे पे जो लिखा है ना इसकी जोड़ी का मिलान E से हो जाएगा। चौथे पे जो लिखा है ना इसकी जोड़ी का मिलान C से कर लेना है। पांचवें की जोड़ी का मिलान B से करना है और छठी की जोड़ी का मिलान D से हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें और इसको समझ भी लें। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको समझा दिए हैं। अब उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले, जिसमें कि आपसे क्या पूछा जाएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको लिख लेना है, इसका उत्तर आ जाएगा 12। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको 60 लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपको लिख लेना 1/2। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बिंदु में भुज का मान है। तो देखिएगा इसमें भुज का मान 2 आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन इसमें आपको लिख लेना √2 और √3 इस तरह की संख्याएं हैं। और उस तरह से छठा क्वेश्चन इसका उत्तर 2 होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ना, आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा अब आगे आपसे इस प्रकार से पूरा पेपर पूछा जाएगा।
पहले आप लोग यहाँ से पूरे पेपर को देख लो और उसके बाद में फिर मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिएगा इसके बाद में 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न कथनों में से सत्य असत्य आपको बताने हैं। तो सत्य असत्य में अगर देखें तो देखिएगा इसका उत्तर आपका पहले नंबर का क्वेश्चन ये रेखिक बहुपद है, बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा भी आपका असत्य होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। छठा भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखिएगा पहले आपको पूरा पेपर बता देता हूँ। दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो देखिएगा भिन्न के रूप में आपको किस प्रकार से लिख देना, 3/4 आपको लिख देना है। उसके बाद में देखिएगा इनको सरल करके लिखना है और उसके बाद में देखिएगा आपको क्या करना, सीधा सीधा पहले इनको जोड़ देना, फिर उसमें से इसको घटाना है। और उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में संख्या लिखनी है। तो देखिएगा 5 में अगर 7 का भाग देंगे तो देखिएगा 7 का बाद कितनी बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छंग 42, 7 7 49। तो देखिएगा 7 बार में 49 आ जाएगा और शेषफल आपका 1 बच जाएगा। उसके बाद में इनको सरल करके लिखना है। दी गई आकृति में 2/3 भाग छायांकित करना है। तो देखिएगा 2/3 भाग छायांकित कैसे करोगे, आप सभी लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा हल करना आप लोग इसको सीख लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 12 किलो का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 दर्जन केले 60 रुपये के आ रहे हैं। अब दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले, यानी कि 1 केला आपको कितने रुपये का पड़ रहा है, 5 रुपये का। अब 4 केले का मूल्य पूछा है तो आपको 5 में 4 का गुणा कर देना, जो कि 20 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x = 0 पर बहुपद 5x का मान निकालिए। नवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसके अब हम इस उत्तर को देखने वाले हैं कि आप सभी को इसका उत्तर कैसे ज्ञात करना है। x = 0 जो दे रखा ना, इसमें आपको बहुपद रखना है और इसका मान निकालना है। तो देखिएगा अगर हम x = 0 को मानते हैं और यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 4 और इस जगह पर भी 0 रखते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये तो सब 0 हो जाएंगे, उत्तर आपका 3 आ जाएगा। तो इसमें आपको इस प्रकार से मान लिख देना है और उसमें आपको 8√15 को 2√3 से भाग देना है। तो ये आप लोग भाग देना सीख लें। और इसमें आपको देखिएगा सरल करना पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में सरल कीजिए। सरल कैसे करना देखिएगा, सिंपल होता है। √5 कट के 5 बाहर आ जाएगा, 6 का गुणा इससे करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब अगर 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 12 × 60 इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 और 45 के तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये भी सिंपल है, 60 और 45 जो होता है ना, इसको जोड़ लें और उसमें से फिर आपको क्या 180 में से इसको घटा देना, तो तीसरा कोण अपने आप मिल जाएगा आपको। उसके बाद में यदि किसी त्रिभुज को कोणों के अनुपात को 1:2 अनुपात में लिखे प्रतीक का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये भी सिंपल होता है। आपको क्या करना है, इसको x, आपको इसको x मान लेना है, एक कोण का मान x है तो इसको 1x मानना है, इसको 2x और इसको 3x, इस तरह से तीनों को आपको जोड़ के लिख देना 180। और फिर आपको जो इसमें संख्या आएगी उसका गुणा कर देना है, भाग दे देना है, और इस तरह से आपका एक कोण का मान निकल जाएगा। फिर आपको इसमें गुणा करते चलना है। इस तरह से आप लोगों को ये ज्ञात हो जाएगा। तो बाकी बिल्कुल ही सरल टाइप का पेपर आएगा आपका, आप लोग यहाँ से देख लें और सीधा गुणा ना करके इसका मान निकालना है। कार्तीय तल के बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, इनको सरल करना है। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो यहाँ तक का, फिर मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया आपका पेपर पूरा का पूरा। अब आपके पेपर में जो कि वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कौन कौन से सवाल है। तो देखो, एक तो ये वाला x = 2 पर बहुपद 5x का मान ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा पेपर में, आप लोग इसको हल करना सीख लें। और उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ। देखो, जैसे कि एक ये वाला है, x = 0 लेने पर इसका मान निकालना था। ये देखिएगा यहीं कहीं पर आपको बताया था मैंने, ये बिल्कुल आपका पेपर में आया है, देख सकते हो। ये कहाँ पर था, ये x = 0 लेकर 5x 4x इसको आपको बताना था। तो देखिएगा ये बिल्कुल सेम टू सेम x = 0 लेना था, x = 0 लिया गया है। ये इसका उत्तर है पूरा का पूरा। आप चाहे तो यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अब इसके बाद में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले थे उन सभी को मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ये जो बिंदु दे रखे हैं आपको ये बताना किस चतुर्थांश में है। तो इसको आप लोग देख लें यहाँ से और इनको हल करना भी सीख लेंगे। तो उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्रतिवर्ती कोण को समझाना था, ये आप लोग देख लें यहाँ से, और कोटिपूरक कोण यहाँ से देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3 ये है, तो तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और इसको ज्ञात करना सीख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन 7वां, इसको भी देख लें, और ये 8वां, इसको देख लें। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं, जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एक इस वाले क्वेश्चन को देख लें, निम्न आकृति में x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए।
तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे आप सब लोग। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो एक इस वाले क्वेश्चन को देख ले आप, पूरा का पूरा यहाँ तक का A to Z क्वेश्चंस आप सभी से पेपर में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप सब लोग इनको देखते चले बराबर से और इनको समझ भी लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात ये है, ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप सब लोग। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, आप सब लोग इनको अच्छे से हल करना सीख लेंगे। ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो एक इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, हेरोन का सूत्र ज्ञात कर आपको हेरोन का सूत्र लगाकर इसको आपको ज्ञात करना है। ये हेरोन का सूत्र बिल्कुल आपसे पेपर में इस बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वाले सवाल को देख लें और एक इस वाले सवाल को देख लें। तो देखिएगा ये हेरोन का सूत्र है, ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछा जाता है। तो आप सब लोग यहाँ तक का देख लेंगे इसको और हल करना भी सीख लेंगे आप सभी लोग इसको। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और समझ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका सभी आंसर बता दिए। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग यहाँ तक का कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।